अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए, उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने जगहबाजी कुछ हमको पता चल गया। आप किसको बोले वो भी हम जानते हैं। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। ये मेरा अपने घर में ये मेरा प्रण है। बिहार के आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के आरके सिंह चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने का मलाल अभी तक बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के दिल में कांटों की तरह चुभ रहा है। उनके मन में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चोट पहुंची है कि इस हार की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही लोगों के षड्यंत्र का शिकार है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि आरा के पूर्व सांसद सह बीजेपी के कद्दावर नेता आरके सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा। सभा के मंच से अपने क्षेत्र की जनता को बताते हुए आरके सिंह ने यहां तक कह डाला कि जो लोग मेरे हार के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन लोगों को पार्टी टिकट भी देती है तो हम उनके खिलाफ सामने आकर उन्हें हराएंगे। इतना ही नहीं, आरके सिंह ने पहली बार भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम लेकर उनके काराकाट सीट से चुनाव लड़ने पर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। जहां आरके सिंह ने कहा कि पवन सिंह खड़े हुए थे, ये पवन सिंह की गलती नहीं थी बल्कि ये भाजपा की गलती थी। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट भी दे दिया। इसके बाद वहां पर हल्ला हुआ तो फिर पार्टी ने कह दिया विड्रॉल कर दीजिए और आप कहीं और से टिकट ले लीजिए। जब टिकट नहीं दिया गया तब अपने आप पवन सिंह खड़े हो गए। वो वैसे खड़े नहीं हुए थे, ये आप लोग भी जानते हैं। हम दो टूक बात बोलते हैं, पवन सिंह को हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा पैसा देकर खड़ा कराया गया। हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा पैसा देकर और पीठ ठोक कर हमारे खिलाफ पवन सिंह को खड़ा किया गया। आप खुद सुनिए किस तरीके से आरके सिंह ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। अब एक पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट दीजिए। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से दीजिए। अब नहीं दिया, आज तो अपने आप खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोगों के हमारे पार्टी के नेताओं के सिर्फ होकर तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग वरिष्ठ लोग हम बोलेंगे वहां से देश के लिए एक पर 100 दीजिए को बैठना तो कुशवाहा वोट लो अपना ये नहीं साहब से वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट करके हम चाहे वोट करेंगे। आइए एकदम बिल्कुल हमारा प्रण है। कुछ लोगों ने जगहबाजी कुछ हमको पता चल गया। आप ये बताइए कि बूथ पर हमारा ये नहीं पहुंचा है वोटर लिस्ट, बूथ पर एजेंट है, तब जाकर के आप पूछेगा 5 लाख कितनी तो क्या हो गया, क्यों तो उतना ही हो जाता तब पर भी हम नहीं हारते। ये कुछ वहां उधर चला गया, थोड़ा बहुत बरामद हो जाए फिर भी हम नहीं हारते। ऐसा क्यों हुआ? ये गद्दारी। गद्दारी का जानकारी होना चाहिए आप, क्योंकि आप जनता है। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ ये क्या कहे बीमारी गई थी, बीच में कहा जाता था कि ये बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आरके सिंह जैसा हो, तो गला कटवाने का सबसे और तरीका। जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके नजर पर हम चढ़ गए। वो लोगों ने यहाँ इशारा कर दिया लोगों कि स्लो करवाना है ना, पूछ लीजिए, स्लो करवाना, रोकना है।
ये षड्यंत्र हुआ। राज्य के जो नेता हैं वो हम जानते हैं कि कौन नेता है, किसको किसको बोले वो भी हम जानते हैं। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। ये मेरा अपने घर में ये मेरा प्रण है। आपने सुना आरके सिंह को, उनका साफ कहना है कि उनकी पार्टी के लोगों ने ही उन्हें हराया है। आरके सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर के लोग ही दगाबाजी और गद्दारी कर रहे हैं, जिसका हमें पता भी चल गया है। और वो लोग इसलिए किए क्योंकि बीच बीच में ऐसी हवा बह रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। इस बात से डर कर जो जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उनकी नजर में हम चढ़ गए और उन लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए यहां तक कुछ लोगों को इशारा कर दिया, जिसके बाद यहां के लोगों को पोलिंग स्लो करवाना और किसी भी तरह हमको जीतने से रोकना था। उन्हें किसी भी हालत में ये षड्यंत्र को कायम रखना था, जिसमें राज्य के 1-2 नेता है जो ये काम के पीछे थे और वो किसको किसको हैंडल कर रहे थे ये भी हमें मालूम चल गया है। वैसे आपको बता दें, आरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई थी। पूर्व सांसद और उम्मीदवार आरके सिंह को सुदामा प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सबकी नजर बगल की सीट काराकाट पर लगी हुई थी, जहां लेफ्ट ने इस बार जीत दर्ज की। राजनीतिक पंडितों को यह भनक तक नहीं लगी कि काराकाट जैसी सियासी गर्मी आरा में भी थी। यहां माले के सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आरके सिंह को 4,69,574 वोटों से संतोष करना पड़ा। वही अब आरके सिंह का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अपने ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि उन्होंने ही मुझे हराने के लिए षड्यंत्र रचा। खैर, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आरके सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के द्वारा इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। खैर, आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।